हेलो फ्रेंड्स आज हम आपको पढ़ाएंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर स्कूल एजुकेशन जो होता है उसके अंदर स्कूल एजुकेशन में टोटल 8 चैप्टर हैं। टोटल चैप्टर उसमें कितने हैं? 1 से लेकर 8 तक चैप्टर हैं और हम आज आपको 8वां चैप्टर पढ़ाएंगे, जिसके अंदर बात करी गई है स्टैंडर्ड सेटिंग एंड एक्रीडिटेशन फॉर स्कूल एजुकेशन। यानी कि स्कूल एजुकेशन के अंदर कुछ अब स्टैंडर्ड तय किए जाएंगे। स्कूल के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे, उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर स्कूल काम करेगा। उससे नीचे के स्टैंडर्ड से स्कूल नहीं चलेंगे। तो क्या स्टैंडर्ड ये होंगे, इनके बारे में आइए डिटेल से हम बात करते हैं। पहली बात इन्होंने की है करंट रेगुलेशन फॉर स्कूल। स्कूल की जो करंट रेगुलेशन है, स्कूल में क्या नई क्या जो करंट में चल रहा है, क्या प्रावधान है, क्या नियम कानून है, वो देख लेते हैं। एट प्रेजेंट गवर्नेंस एंड रेगुलेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन का जो गवर्नेंस है, प्रोविजन ऑफ पब्लिक एजुकेशन का जो भी प्रोविजन है, रेगुलेशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तीसरी बात आई रेगुलेशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिसी मेकिंग। चार काम होते हैं किसी भी स्टेट के अंदर। एजुकेशन डिपार्टमेंट को, एजुकेशन सिस्टम को चलाने के लिए चार चीज़ें चाहिए: गवर्नेंस एंड रेगुलेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम, प्रोविजन ऑफ पब्लिक एजुकेशन, रेगुलेशन ऑफ स्कूल इंस्टीट्यूशन और पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी बनती है। ये सारे काम कौन कर रहा है अभी? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, DSE, इसको सब काम कर रहा है। देखने में दोस्तों यह आया है कि जो हमारे देश के अंदर पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनके अंदर बहुत ही आपस में एसिमेट्री है रेगुलेटरी अप्रोच को देख के मद्देनजर। यानी कि हमारे देश में जो प्राइवेट स्कूल हैं वो अलग ही तरह से चल रहे हैं और जो पब्लिक स्कूल हैं यानी कि गवर्नमेंट स्कूल हैं वो एक अलग ही तरह से काम कर रहे हैं। तो जबकि जो गोल फॉर बोथ टाइप ऑफ स्कूल वो क्या होना चाहिए था? प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन। सभी तरह के स्कूल का दायित्व था वो क्वालिटी एजुकेशन दे। गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं वो उसकी कोशिश कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल जो हैं वो उनकी कोशिश सिर्फ इसी बात पे रहती है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हों। प्राइवेट स्कूल कहता है कि जो हमारे जो स्टूडेंट्स हों वो टॉपर्स हों, हमारे स्कूल के जो बच्चे उनके हाईएस्ट मार्क्स आएँ, उनकी जो है इंग्लिश इंग्लिश बहुत अच्छी हो, ताकि उनके स्कूल का क्या हो? स्कूल का नाम हो और स्कूल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स एडमिशन लेने की जो है वो दौड़ में लग जाएँ और फिर वो अपनी उनसे क्या करें? ज़्यादा से ज़्यादा फीस वसूलें। तो ये सब एक तरह से प्राइवेट स्कूल्स का ये इस तरह से काम करते हैं। लेकिन मेन काम क्या था? प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन। तो देख लीजिए, आगे चलते हैं। स्टेट स्कूल एजुकेशन सिस्टम। स्टेट स्कूल एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए? तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की गई है विद इन दैट सिस्टम एंड द अप्रोच टू रेगुलेशन। कि जो रेगुलेशन होगा यानी किस तरह से स्कूल को चलाया जाएगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, ये क्या होगा? एपेक्स स्टेट लेवल बॉडी होगी। सबसे ऊंचे स्तर की बॉडी क्या होगा? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, यानी कि गवर्नमेंट का जो एक डिपार्टमेंट बनाया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, जो होगा डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। एपेक्स बॉडी होगा इन स्कूल एजुकेशन, सबसे ऊंची बॉडी, विच विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल मॉनिटरिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। इसका काम क्या होगा? इसका पहला काम होगा मॉनिटरिंग करना और दूसरा काम होगा पॉलिसी बनाना। पॉलिसी बनाएंगे और क्या करेंगे? मॉनिटरिंग करेंगे एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन की। ठीक है, दो काम इनके हो गए और इससे क्या होगा? इनसे इम्प्रूवमेंट होगा पब्लिक एजुकेशन सिस्टम में। और क्या ये काम नहीं करेंगे? यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन क्या नहीं करेगा? इट विल नॉट बी इन्वॉल्व विद द प्रोविजन एंड ऑपरेशन ऑफ स्कूल। यानी कि स्कूल्स के जितने भी प्रोविजन है, क्या क्या प्रावधान दिए जाएंगे, क्या क्या संचालन होगा स्कूल्स का और क्या क्या रेगुलेशन ऑफ द स्कूल्स होंगे, उन सब से इसका कोई लेना देना, इन सब चीज़ों से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका सिर्फ काम है क्या करना? मॉनिटरिंग करना और पॉलिसी बनाना। तो भाई जो दूसरे काम है वो कौन करेगा? वो करेगा हमारा डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन। द एजुकेशनल ऑपरेशन एंड सर्विस प्रोविजन, जितने भी शैक्षिक संचालन होगा यानी कि स्कूलों को चलाना होगा, स्कूलों को चलाया जाएगा और सर्विस प्रोविजन होंगे जितनी भी, वो फॉर द पब्लिक स्कूलिंग सिस्टम। पब्लिक स्कूल का मतलब गवर्नमेंट स्कूल होता है। तो पब्लिक स्कूलिंग सिस्टम ऑफ द होल स्टेट विल बी हैंडल्ड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन। इन सबको कौन देखेगा? संचालन को, स्कूल के संचालन को कौन देखेगा? अब डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन देखेगा। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है, ये देखेगा। इसके अंदर डीईओ एंड बीईओ मिलकर के
इस चीज़ को करेंगे, वो इसके अंदर ही होंगे। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन के अंदर कौन होंगे? ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। इट विल वर्क इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंट काम करेंगे, किसी पे डिपेंड नहीं होगी, ये डायरेक्टरेट किसी पे डिपेंड नहीं होगा। इसका काम होगा इम्प्लीमेंट करना पॉलिसीज को, पहला काम होगा इम्प्लीमेंट करना रिगार्डिंग एजुकेशनल ऑपरेशंस एंड प्रोविजंस, और जितने भी प्रोविजंस होंगे एजुकेशनल, जितने भी संचालन के लिए जो भी चीज़ें होंगी, वो सारा काम किसका होगा यहाँ पर? डायरेक्टरेट का होगा। ठीक है, सबसे ऊंची बॉडी कौन सी होगी? सबसे ऊंची बॉडी होगी डिपार्टमेंट होगा, पहले डिपार्टमेंट के अंदर में आएगा डायरेक्टरेट। तो डायरेक्टरेट ये जो सारे काम है डायरेक्टरेट करेगा। पॉलिसी बनाने का काम डिपार्टमेंट का है, पॉलिसी बनाने का मॉनिटरिंग करना स्कूल की, वो सारा काम डिपार्टमेंट का है। लेकिन पॉलिसी को लागू करना और उसको अच्छे से संचालन करना और सारे प्रोविजन देना, प्रावधान जितने भी करे जाएंगे वो सारे डायरेक्टरेट करेगा। अब दिल्ली के अंदर ही आप अगर देखें तो डायरेक्टरेट ऑफ डीओ ही होता है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, GNCPD, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के अंदर से ये होता है। तो ये अब सारे रोल यहाँ पर इन्होंने निश्चित कर दिए कि किस स्टेट के अंदर जो रेगुलेशन होगा, स्टेट स्कूल एजुकेशन सिस्टम कैसे काम करेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बात की है यहाँ पर स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, ठीक है, जिसको यहाँ पर इन्होंने SSA बोल दिया है। यानी कि अब स्टेट विल सेट अप एन इंडिपेंडेंट स्टेट वाइड बॉडी, यानी कि जो सारी स्टेट हैं या यूनियन टेरिटरी है वो एक बॉडी, इंडिपेंडेंट बॉडी जो है वो बनाएंगी, स्टेट वाइड पूरी स्टेट में काम करेगी ये। इसको कहा है इन्हें इन्होंने SSA, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। ये क्या काम करेंगी? टू इंश्योर दैट ऑल स्कूल्स फॉलो सर्टेन मिनिमल प्रोफेशनल एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड। अब कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाए जाएंगे कम से कम, यानी कि कम से कम इतनी ये चीज़ें जो हैं ये स्कूल्स को फॉलो करनी है, ये क्वालिटी स्कूल को मेंटेन करनी है। The SSA will establish a minimal set of standard based on basic parameter। अब SSA के अंदर, SSA का मतलब यहाँ पर ये ट्रिपल SA की बात कर रहे हैं। ट्रिपल SA के अंदर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या पैरामीटर्स होंगे जो होने चाहिए स्कूल के अंदर? उसके अंदर सेफ्टी, सिक्योरिटी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का कैसा है, सिक्योरिटी बच्चों की है और स्कूल स्टाफ की सिक्योरिटी है नहीं है, सेफ्टी है नहीं है, नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं अक्रॉस सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए कितने टीचर अवेलेबल हैं, टीचर की कमी तो नहीं है, एंड ग्रेड्स, और कितनी क्लासेस हैं वहाँ पर। फाइनेंशियल प्रोबिटी, यानी कि फाइनेंशियल यानी कि जो पैसे हैं उसको कितनी ईमानदारी से यहाँ पर यूज़ करते हैं स्कूल में। एंड साउंड प्रोसेसेस ऑफ गवर्नेंस, गवर्नेंस को किस तरीके से अपने यहाँ पर प्रशासन में चला रहे हैं। शैल बी द फॉलोड बाई ऑल स्कूल, ये सारे जो स्टैंडर्ड है इनको सारे स्कूल फॉलो करेंगे और वो स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे। तो ये पूरी जो है बॉडी बना दी है इसके लिए। चलिए आगे चलते हैं। एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी SSA के बारे में बात हो रही है। ट्रांसपेरेंट पब्लिक सेल्फ डिस्क्लोजर ऑफ ऑल द बेसिक रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन एज लेड डाउन बाय द SSA विल बी यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर पब्लिक ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी। यानी कि जितनी भी रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन जो अभी ऊपर हमने बात करी थी, जो SSA यहाँ पर तय करेगा, इसको एक्सटेंसिवली जो है यूज किया जाएगा फॉर ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी के लिए। यानी कि अब स्कूल की अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर तय हो गई है, उनकी ओवरसाइटिंग की जाएगी, निगरानी रखी जाएगी इन इसके द्वारा, SSA द्वारा। द इंफॉर्मेशन विल हैव टू बी मेड अवेलेबल एंड केप्ट अपडेट एंड एक्यूरेट बाय द ऑल स्कूल। यानी कि अब जो इन्फॉर्मेशन होगी इन सब चीज़ों की जो अभी हमने ऊपर बात करी, सेफ्टी, सिक्योरिटी, टीचर कितने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इन सब चीज़ों के बारे में जो है अवेलेबल होनी चाहिए जानकारी, और उसको अपडेट रखना है और एक्यूरेट जानकारी होनी चाहिए सभी स्कूलों के द्वारा। ठीक है, और ये जानकारी कहाँ पर डालनी है? एक वेबसाइट बनाई जाएगी SSA के द्वारा, ये SSA के द्वारा एक वेबसाइट बना दी जाएगी, उस वेबसाइट पर सभी स्कूल्स को ये जानकारी डालनी है और साथ ही स्कूल की अपनी खुद की वेबसाइट पर भी ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर डालनी है हर स्कूल में। एनी कंप्लेंट्स और ग्रीवेंसेस, जो भी कंप्लेंट या शिकायत आएगी किसी भी स्टेक होल्डर से, कोई भी अगर कोई शिकायत करता है उसको एडजुडिकेट कौन करेगा? SSA। उसके बारे में कौन निर्णय लेगा, कौन उसको रिजोल्व करने की बात करेगा? वो है SSA, यानी कि स्टैंडर्ड स्कूल स्टैंडर्ड स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, स्टेट स्कूल
स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी इसको क्या करेगा, इसके बारे में निर्णय लेगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं स्कूल। देखो एक और यहाँ पर फ्रेमवर्क की बात आई, देखो एक नया फ्रेमवर्क और निकल कर आया यहाँ पर। इससे पहले आपने कई फ्रेमवर्क पढ़े, एक और पढ़ लो, स्टेट क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क, SQAAF। अब इसमें क्या होगा भाई, अकेडमिक मैटर्स इंक्लूडिंग अकेडमिक स्टैंडर्ड्स एंड करिकुला, यानी कि जो अकेडमिक स्टैंडर्ड्स होंगे यानी करिकुलम होगा इन द स्टेट, ये किसी भी स्टेट के अंदर, उसको कौन तय करेगा, SCERT। SCERT उसको देखेगा, लेकिन वो NCERT के कंसल्टेशन और कोलैबोरेशन के साथ ये काम करेगा। द SCERT विल डेवलप ए स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क। SQAAF को कौन तैयार करेगा, इसको SCERT बनाएगा, लेकिन वो अकेला नहीं होगा, वो कंसल्टेशन करेगा NCERT से। एनसी किससे कंसल्टेशन करेगा, ये कंसल्टेशन करेगा NCERT से, NCTE से, और जितनी भी बॉडी होती है और जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं उन सभी से कंसल्ट करके ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा SQAAF। तो कंफ्यूजन नहीं होना, SQAAF कौन बनाएगा, SCERT, स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क। नेक्स्ट यहाँ पर है नेशनल नेशनल अचीवमेंट सर्वे एंड स्टेट अचीवमेंट सर्वे। इन देखिए, ये भी देख लीजिए क्या है, फॉर ए पीरियोडिक हेल्थ चेकअप ऑफ द ओवरऑल सिस्टम, यानी कि पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कितना हेल्थी है, यानी कितने अच्छे तरीके से वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उस सबको चेक करने के लिए सैंपल बेस्ड नेशनल अचीवमेंट सर्वे ऑफ स्टूडेंट लर्निंग लेवल्स विल बी कैरिड आउट, यानी कि एक सर्वे कराया जाएगा पूरे नेशनल लेवल पर, जिसमें क्या देखा जाएगा, स्टूडेंट का लर्निंग लेवल लेवल कैसा है, यानी कि एजुकेशन सिस्टम सही से काम कर भी रहा है नहीं कर रहा। इतनी लंबी लंबी हमने बातें इस NEP के अंदर, इस NEP के अंदर जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं, क्या वो धरातल पर दिखाई दे भी रही हैं या फिर बस किताबों में ही है। तो उसके लिए क्या किया इन्होंने, इन्होंने कहा जो ये काम किसको दिया है, ये काम दिया है एक असेसमेंट सेंटर जिसका नाम है परख। परख की फुल फॉर्म मैंने आपको पहले ही बताई थी, ये एग्जाम में आती है, आप इसको ध्यान से एक बार देख लें। इसका फुल फॉर्म होती है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये परख की फुल फॉर्म है। तो ये काम परख को दे दिया, परख क्या करेगा, एक सर्वे कराएगा, नेशनल अचीवमेंट सर्वे। ठीक है, तो इसके आगे देखें क्या कहा है, स्टेट विल ऑल्सो बी एनकरेज टू कंडक्ट देयर ओन सेंसस बेस्ड स्टेट असेसमेंट सर्वे। अब हर स्टेट अपने स्टेट के बारे में भी ऐसा ही करेगा, ये तो पूरी इंडिया का हो गया, नेशनल असेसमेंट सर्वे पूरी इंडिया का हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये SAS जो होगा ये हर स्टेट का होगा, हर स्टेट की जिम्मेदारी है, वो खुद ही ये सर्वे कराएगा। इसमें क्या होगा, द रिजल्ट ऑफ विच विल बी यूज। अब जो सर्वे के जो रिजल्ट आएंगे, सर्वे में जो फाइंडिंग्स आएंगे सर्वे में, उसके लिए क्या होगा, फॉर डेवलपमेंटल पर्पसेज पब्लिक डिस्क्लोजर बाय स्कूल्स ऑफ देयर ओवरऑल एंड एनाटोमाइज्ड स्टूडेंट आउटकम। इसका यूज किया जाएगा कि क्या स्टूडेंट्स के आउटकम्स यहाँ पर निकल कर आए हैं, स्टूडेंट कितना सीखे हैं कितना नहीं सीखे, एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्कूल एजुकेशन सिस्टम। और स्कूल एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, स्कूल एजुकेशन सिस्टम को और इम्प्रूव करने के लिए इन सर्वेज का इस्तेमाल किया जाएगा। इन सर्वेज में जो डाटा आएगा उसको देखा जाएगा कि बच्चों में क्या इम्प्रूवमेंट आया है और अब आगे क्या प्लान करना है, तो इसको यूज़ करके हम क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे किसमें, स्कूल एजुकेशन सिस्टम में। बस यही सब बात सारी कही गई थी। चैप्टर टोटल 8 चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं डिटेल के साथ में। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।